फ्रेंड्स नमस्कार। 67th बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को विशेषकर नमस्कार। और जो लोग 68th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं साथ ही वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, क्योंकि उन्हें भी मेंस लिखने हैं। आइए इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के सेक्शन 1 में हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो प्रश्न आपके आएंगे उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, कैसे स्टार्ट करना चाहिए इंट्रोडक्शन, कितने वर्ड्स का इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, कितने लाइन में होने चाहिए, कितने पैराग्राफ में होने चाहिए, इन सब बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न है सारा डाउट आपका क्लियर होगा। बाकी इसके बाद भी यदि वीडियो पूरा होने के बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो निस्संदेह कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव, अपने उत्तर या अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी अगर चाहें तो हमें दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद फिर मेन बॉडी में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पर डायग्राम यूज़ करना है, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, पैरा में कैसे लिखना है, कितने कितने लाइन का एक पैरा होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होता है, इसका यूज आप कब करेंगे, कंक्लूजन में कैसे आप बहुत अच्छा कंक्लूजन दे सकते हैं, उसके लिए क्या क्या अप्रोच होने चाहिए आपके उत्तर में। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो केवल उसको इतिहासों में ले जाकर छोड़ रहे हैं कंक्लूजन में भी, तो ये सब चीज़ नहीं होने चाहिए। यानी ओवरऑल कहें तो एक अच्छा उत्तर, एक बहुत अच्छा उत्तर आप कैसे लिखेंगे, उसके लिए क्या क्या आपके उत्तर में होने चाहिए, उन सब चीज़ों पर अभी हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और जैसा कि मैंने कहा ही कि 68th की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आगे आपको भी मेंस लिखने हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में देखिए थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि मैं इस पर लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, तो ये जो है ना थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं मेरा हैंड राइटिंग इस पर हो पाता है। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि अभी हम पहले आपको सेक्शन 1 का बता रहे हैं, जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 का। तो इसमें मानकर चलिए जैसे कोई भारत आया और उसने किसी चित्रकला विशेष पर या किसी चीज़ पर अगर टिप्पणी किया हो। देखिए 66th बीपीएससी का जो इस बार एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें पटना कलम से प्रश्न आ चुके हैं, तो दो ही आएंगे, एक तो मौर्य आएगा, ठीक है, तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बताता हूँ, और दूसरा जो है पाल आ सकता है, ये दोनों आर्ट इस बार आएगा। ठीक है, तो इसी दोनों पर जो हम अभी बता रहे हैं आपको, ये इसी दोनों पर केंद्रित बता रहे हैं। ठीक है, इसी दोनों क्वेश्चन को कैसे आप लिखेंगे, तो देखिए इंट्रोडक्शन जो आप लिखेंगे उसमें कोई स्टेटमेंट आप कोट करेंगे किसी भी स्कॉलर का। जैसे मान लीजिए एरियन ने क्या कहा मौर्य कला के बारे में, तो उसका आप स्टेटमेंट लिखेंगे और जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, यानी हम पॉइंट में आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से एक एक पॉइंट में आपको हम बताते चलते हैं क्या क्या करना है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी का स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, ले लिया आपने स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जैसे ही लेंगे आप तो स्टेटमेंट को डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप डालेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक उसका स्टेटमेंट आपने लिखा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस स्टेटमेंट को डालेंगे। ये बिग ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मैं लगाया हूँ केवल। यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट को फिर अंडरलाइन करेंगे आप नीचे से, ठीक है, या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे, ये दोनों में से कोई एक काम करेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे, मान कर चलते हैं कि मौर्य कला और पाल कला से कोई क्वेश्चन नहीं, आप 1942 के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर 1857 के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर कोई और किसी भी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, तो उस क्वेश्चन में एक टाइम पीरियड होगा, तो आप जो उसका आंसर शुरू करेंगे वो टाइम पीरियड से शुरू करेंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुने, यही आपके उत्तर को बहुत अच्छा बनाता है। इंट्रोडक्शन या तो आप स्टेटमेंट से शुरू करेंगे या फिर आप टाइम पीरियड से शुरू करेंगे। यदि कोई विद्रोह पूछा गया, कोई किसान विद्रोह पूछा गया या चंपारण सत्याग्रह पूछा गया, चंपारण इस बार 66 में पूछ लिया गया है, बिरसा भी पूछ लिया गया है, तो बिरसा भी आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 1942 पूछा जा सकता है, सबने अवज्ञा पूछा जा सकता है, और भी कई सारे ऐसे प्रश्न हम बताएंगे। 12 प्रश्न का लिस्ट है हमारे पास में, उसी 12 में से 3 प्रश्न का आपको आंसर लिख कर तैयार 12 प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, कोई 3 प्रश्न उसी में से आएंगे, मैं दे दूंगा आप लोगों को सभी 12 प्रश्न। ध्यान रखेंगे कि जब टाइम पीरियड से आप शुरू करेंगे तो प्रश्न जो है, मतलब इसको जब आप पैरा को लिखेंगे तो मैक्सिमम जो है पैरा में वर्ड जो होना चाहिए वो 50 से लेकर के 75 वर्ड तक होना चाहिए, ये लिमिट रखना है आपको, यानी इससे ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 पैरा में लिखेंगे। ठीक है, 2 पैरा में आंसर लिखेंगे और एक पैरा जो होगा आपका वो मैक्सिमम 3 लाइन का होगा।
ये भी ध्यान रखेंगे, इससे बड़ा पैरा आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हो गया आपका, स्टेटमेंट से आपने शुरू किया या फिर टाइम पीरियड से आपने शुरू किया, 50 से 75 वर्ड में आप रखेंगे। यदि इससे थोड़ा बड़ा हो रहा है इंट्रोडक्शन किसी काल विशेष को लेकर के, तो आप क्या करेंगे, 2.5 लाइन का 2 पैरा बनाएंगे, 5 लाइन में हो जाएगा, या फिर 3 लाइन का 2 पैरा बनाएंगे तो आपका 6 लाइन में ये हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मेन बॉडी पर। देखिए दूसरा पार्ट है इसका मेन बॉडी। दूसरा पार्ट है मेन बॉडी। बहुत दिन हो जाते हैं ना इस पे लिखे हुए, तो दिक्कत होने लगता है। मेन बॉडी में क्या क्या करना है, मैं इसको भी पॉइंट में ही बता रहा हूँ। देखिए आंसर को पैरा में लिखना है आपको, पैराग्राफ में, ठीक है। पैराग्राफ में आप लिखेंगे। दूसरा क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, यदि आपको ज़रूरत लग रहा है तो आंसर को आप पॉइंट वाइज लिखना शुरू करेंगे। तीसरा क्या करेंगे आप, और ये पैराग्राफ हमने बता दिया इंट्रोडक्शन में ही, ये मैक्सिमम 3 से 4 लाइन का रखेंगे, मैक्सिमम 4 लाइन का, नहीं तो पैराग्राफ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। हम जैसे लिखते हैं तो 2.5 से 3.5 हमारा होता है, बस इतने ही लाइन का हम पैरा लिखते हैं। इससे क्या होता है कि आंसर बहुत अच्छा और यूनिक दिखता है और लोगों से अलग हो जाता है आपका आंसर। तो इतना ही लिखेंगे आप एक पैरा में, और पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे। यदि आपको उसमें आंसर में जहाँ कहीं लगता है कि अब हमको पॉइंट वाइज लिखने की आवश्यकता है तो पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर देंगे। तीसरा आपके मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए मैप, या और क्या होना चाहिए, डायग्राम, और क्या हो सकता है, फिगर। ये सब होने चाहिए आपके आंसर में। तो फिगर जैसे मान करके चलिए कि मौर्य कला से आपका प्रश्न आया, ठीक है, मौर्य से आपका प्रश्न आया, इस बार आने का संभावना है, मौर्य या पाल में से कोई एक आएगा। तो मौर्य में आप क्या करेंगे, क्या कहते हैं, स्तूप बनाएंगे। तो स्तूप में जैसे दिखाएंगे कि तोरण कहाँ है, वेदिका कहाँ है, प्रदक्षिणा पथ कहाँ है, मेदी कहाँ है, अंड कहाँ है, हर्मिका कहाँ है, यष्टि कहाँ है, छत्र कहाँ है, छत्र किस किस का सूचक होता है, जैसे श्रद्धा, सम्मान, उदारता, इस सब का होता है। तो ये सब चीज़ आपको फिगर के थ्रू दिखाने पड़ेंगे मौर्य में अगर लिख रहे हैं तो, ठीक है। फिर डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। मैप में ध्यान रखिएगा, 4 मैप आपको हमेशा ध्यान रखना है। कौन कौन सा मैप मैं बता देता हूँ। 4 मैप आप थोड़ा छोटा छोटा बनाना सीख लेंगे। जैसे साउथ इंडिया का बनाना है तो हम बता रहे हैं, देखिए मैप में 4 कौन कौन सा है। एक आप साउथ इंडिया का, ठीक है। दूसरा आप नॉर्थ इंडिया का। तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ध्यान से सुनिए, और बिहार झारखंड का, और बिहार प्लस झारखंड का, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 4 मैप जो है, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बिहार प्लस झारखंड, ये 4 मैप आप हमेशा बना करके छोटा छोटा अभी से प्रयास करेंगे बनाने का, और सीखेंगे इसको कि कैसे जो है इसको बनाना है। तो मेन बॉडी में ये सब चीज़ आप मतलब डालेंगे, ये डालना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए मानकर चलिए कि मैं इस बार आपको बोल रहा हूँ कि मौर्य या पाल में से कोई एक आएगा ही 67th में, तो हम मौर्य कला को ही लेकर चलते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप कि हमने बताया कि स्तूप दिखाएंगे आप, या फिर स्तूप, या फिर ये क्या कहते हैं, स्तंभ दिखाएंगे आप, अशोक का जो था। तो उसमें आप दिखाएंगे कि तना कैसे बनाना है, मेखला कैसे बनाना है, उल्टा जो उसका कमल था वो कहाँ पर था, कंठ कैसा था, चौकी कैसा था, ऊपर चौकी के ऊपर में जो पशु आकृति था वो कैसा था। तो ये सब चीज़ आपको बना करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तब जा करके आपका आंसर बहुत अच्छा होगा, औरों से अलग होगा। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, हम मेन बॉडी के बाद हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पर। अब मेन बॉडी में हमने बता ही दिया कि पैरा में ही आप आंसर लिखेंगे, और ये पैरा जो है आपका, जैसे देखिए ये दूसरा पैरा हो गया, ये 2.5 पैरा का हम लिखते हैं और 3.5 पैरा का हम लिखते हैं। तो 2.5 पैरा का ऐसा लिखेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे आंसर लिखना, ठीक है। और यदि आप मेरे तरह लिखेंगे तो 3 पैरा पूरा करेंगे और फिर यहाँ से आधा पैरा यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखेंगे अपने उत्तर को। मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब आइए, अब देखते हैं हम कंक्लूजन, जो थर्ड पार्ट है वे फॉरवर्ड। तो हम वे फॉरवर्ड को अब देखते हैं।
इसमें क्या करना होता है, जैसे देखिए कि मौर्य से ही मानकर चलिए प्रश्न पूछा गया, तीसरा हम लिख देते हैं वे फॉरवर्ड। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे मानकर चलिए कि मौर्य से प्रश्न आया आपका, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में मौर्य से, तो आप क्या करेंगे, लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री की तरह ही अरेंज करने लगते हैं, मतलब एकदम बोरिंग कर देते हैं उसको, मौर्य कला को लिखते हुए। तो ये चीज़ नहीं करना है, आपको दिखाना पड़ेगा, एक डेवलपमेंटल वे में ले जाना होगा। जैसे आप बताएंगे कि जैसे इसको यदि हम प्रमोट करते हैं, जैसे बिहार का मान लीजिए, या फिर देश का ही जो क्या नाम इसका, संस्कृति मंत्रालय है, या बिहार का ही संस्कृति विभाग है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये जैसे अभी पॉवर्टी पर काम चल रहा है, गरीबी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर काम चल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे मौर्य पर। यहाँ जो इसका जो भी जगह सब है उसको ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेवलप करेंगे। डेवलप करने से क्या होगा, पर्यटन का विकास होगा। जैसे ही पर्यटन का विकास होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटने लगेगा, लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जाएंगे, पॉवर्टी घटेगा हमारे यहाँ। पॉवर्टी जब घटेगा तो लोगों में क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगेगा इससे, ठीक है। बिहार का अभी इनकम कम है ना पर कैपिटा, तो इससे क्या होगा कि पर्यटन का यदि विकास होता है तो इतना कुछ होगा। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो हमारे राज्य में क्या होगी, खुशहाली बढ़ेगी, यानी हैप्पीनेस आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आप जोड़कर दिखाएंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी होता है उसमें इंडिया का रैंकिंग जो नीचे जा रहा है उसमें योगदान मिलेगा बिहार के तरफ से। फिर आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा और दिखाना अगर चाहेंगे तो बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो और थोड़ा अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वे फॉरवर्ड में 2-3 बातें मौर्य से जोड़, इससे क्या होगा कि ये थोड़ा हिस्ट्री से अलग निकल जाएगा और जो आपका कॉपी चेक करेंगे उनको भी लगेगा कि नहीं स्टूडेंट में जान है, ये थोड़ा अलग लिख रहा है। तो इस तरह से आपको करना है। मैं अभी मौर्य पे ही बता रहा हूँ क्योंकि पटना कलम पूछ ही लिए गए हैं तो बताने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखिए कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में आप क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए अब जो आंसर लिखने का आपका चौथा चरण है वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको क्या करना है, एक फ्यूचरिस्टिक वे अपनाना है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप मौर्य या पाल को लिख रहे हैं या फिर आप 1942 को लिख रहे हैं तो केवल वहीं तक केंद्रित रहेंगे आप, आपका उत्तर केवल वहीं तक केंद्रित नहीं रहेगा। मतलब एक ओवरऑल कहें तो यहाँ भी आपको डेवलपमेंटल वे ही अप्रोच करना है, वही अपनाना है। आपको दिखाना है कि नहीं इसमें कोई उम्मीद है, इसको ऐसा किया जा सकता है, इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा भविष्य में, इसको सुधारने से जो है ये चीज़ जो है डेवलप होगा, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट होगा। और तो ये सब चीज़ आपको लिंक करते हुए चलना है। मतलब एक तरह से कहें तो इसमें क्या है कि मल्टी डायमेंशनल आपको मतलब थोड़ा आंसर लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में, ठीक। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पहला पॉइंट जो हमने बताया कि एक फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है, डेवलपमेंटल होना चाहिए, उसके बाद हमने बताया कि कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशनल सोर्स यूज करेंगे। इस पे लिखने में बहुत दिक्कत होता है मुझे। ठीक है, उसके बाद इसको SDG से जोड़ेंगे, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से दिखाएंगे जोड़ करके। फिर उसके बाद मानकर चलिए कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि किसी पॉलिसी से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मधुबनी चित्रकला है तो जापान में उसका केंद्र खुला है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें क्या इंप्रूवमेंट इससे आ सकता है। तो ये सब चीज़ भी आप थोड़ा सा डेवलपमेंटल वाले में जोड़ सकते हैं, ठीक। तो ओवरऑल इसी तरह से आपको जो है कंक्लूजन भी देना है। अब बाकी जो उसका एक अप्रोच है, मतलब कि कंक्लूजन में जो आप जैसे मौर्य कला का लिखेंगे तो मौर्य कला के बारे में वो लिखते हुए इन सब चीज़ों को आप डालेंगे, उससे क्या होगा कि आपका उत्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दो बात और बतानी है मुझे, मैं आपको इसी में बता देता हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर हो जाएगा लेकिन आप लोग थोड़ा देखिए। देखिए मेंस में क्या होता है कि
जैसे आपको एक कॉपी दिया जाता है, ठीक है, मैं कॉपी पर भी लिख करके दिखाऊंगा कभी। देखिए जैसे ये एक कॉपी है, तो इसमें ऊपर में यहाँ पर बीपीएससी लिखा होता है और इस तरह से जो है ये दोनों साइड से इसमें लाइन होता है, ठीक है, और ऊपर में बिहार लोक सेवा आयोग लिखा रहेगा बीपीएससी, ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा रहता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर डालना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और फिर जो है आप यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ हमने पैरा चेंज कर दिया और फिर यहाँ से हमने ऐसे इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये नहीं लिखना है कि हम क्या कहते हैं मेन बॉडी यहाँ से लिख रहे हैं या यहाँ पर परिचय हम लिख रहे हैं, तो ये सब नहीं लिखना है, आपको सीधे आंसर लिखते जाना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में कभी भी 2 पेन का यूज अलग अलग कलर का नहीं करेंगे, 2 पेन आप नहीं करेंगे यूज, ठीक है, यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूज करने से पहले आपको जो है परमिशन लेना पड़ता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ठीक रहेगा, ये चीज़ मैं बता दिया अभी आप लोगों को। और ध्यान रखेंगे कि ये जो पेपर मिलेगा इसमें आपका 36 पेज होता है और 36 में से आपको ऐसा नहीं कि 36 का 36 पेज लिख देना है, 36 में से 25 पेज जो स्टूडेंट लिखे हैं, मैं देखा हूँ उनका कॉपी भी, उनको 190 मार्क्स तक मिल गए हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि केवल पन्ना नहीं भरेंगे आप लोग, जो अभी हम बताए हैं इसी चीज़ पर वर्क करेंगे और जो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आएगा तो उसको भी थोड़ा सा इसी तरह आप लोग लिखेंगे ताकि उत्तर थोड़ा और लोगों से अलग हो पाए आप लोगों का। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो क्या बताना तो बहुत कुछ है, समय का थोड़ा अभाव हो जाता है। आज हम क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे, 2 क्वेश्चन आएगा। पहले हम सोचे थे कि जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 से जो है पेपर 1 से 1 प्रश्न देंगे और फिर जीएस के पेपर 2 से हम सोचे थे कि 1 प्रश्न देंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। अब हम सोचे हैं कि 12 क्वेश्चन का हम लिस्ट बनाए हैं सेक्शन 1 से, जिसमें 114 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मतलब इतना इसका वेटेज रहता है। इसमें 38 गुना 3 यानी 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो सभी 12 प्रश्न जो हम किए हैं उसको आप लोगों को पहले दे देते हैं, करवा देते हैं, ताकि यहाँ से 114 मार्क्स कंफर्म हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग सेक्शन 2 में चलेंगे, सेक्शन 3 में DI है, फिर उसके बाद GS2 के तीनों पर चलेंगे, सेक्शन 1, 2, 3 पर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू आप लोगों को।